डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स, जहां आपको मिलती है मात्र 35,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर ई स्कूटर। अगर आपका प्लान है एक मजबूत और किफायती ई स्कूटर लेने का, तो बस 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर घर ले जाए अपना नया ई स्कूटर, वो भी मार्केट की सबसे न्यूनतम ब्याज दर पर और 3 साल की भरोसेमंद वारंटी के साथ। सिर्फ यही नहीं, डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स आपको देता है लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जैसे जैसे जनगणना की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसमें शामिल बिंदुओं को लेकर विरोध और मांगे भी सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल किए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर बजेंद्र सिंह यादव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी जनगणना प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं जोड़ा गया, तो ओबीसी महासभा देश भर में जनगणना प्रक्रिया को होने नहीं देगी और सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि लंबे समय से ओबीसी समाज द्वारा जातिगत जनगणना और ओबीसी की पृथक गणना की मांग की जा रही है। इसी दबाव का परिणाम है कि सरकार ने जनगणना कराने का निर्णय लिया। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है कि जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम ही नहीं रखा गया है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि जनगणना में ओबीसी की पहचान दर्ज ही नहीं होगी, तो ऐसी जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। ओबीसी महासभा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। कंडीशन को मिसिंग किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम अभी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी टीम अब मिलेगी। इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, उसको जुड़वाएंगे। अगर नहीं जुड़ेगा तो देश में बहुत बड़ा जन क्रांति खड़ी होगी। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर अन्य अत्याचार नहीं रोकेगा तो नेपाल 2 बनने में देर नहीं लगेगी। भारत सरकार भी सोच ले, मध्य प्रदेश की सरकार भी सोच ले और यहाँ के विधायक और सांसद भी सोच लें। युवा जाग चुका है, युवा रोजगार चाहता है, युवा शिक्षा चाहता है। इस मध्य प्रदेश का किसान फसलों का दाम चाहता है। यहाँ बालाघाट में आया हूँ, अभी किसान के हमारे संगठन ने मुझे बताया यहाँ बालाघाट में रात को 12 बजे बिजली आती है, 3-3.5 घंटे रुकती है, 3:30 बजे लाइट काट दी जाती है। भाई अधिकारियों को दिन में लाइट क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? उद्योगपतियों को आप दिन में लाइट करा रहे हैं, किसानों को रात को दे रहे हैं। मतलब साफ नीयत है। यहाँ के पूंजीपति लोग, धन्ना सेठ, गुजरात के लोग इस मध्य प्रदेश को खनिज संपदा को लूट के ले जा रहे हैं और यहाँ पे गरीब इस प्रदेश को बना रहे हैं। लोग 5 किलो राशन में और 2 बोरी यूरिया की लाइन में किसान को, युवाओं को लगा दिया। 1500 रुपये में महिलाओं को भरगला रहे हैं। ये अब देश के अंदर नहीं चल पाएगा। हमको धन धनदत्ती राजपाट में सभी जाति धर्म संप्रदाय को हिस्सेदारी मिले। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं, संविधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में एक खून का कतरा है, तब तक हम इस संघर्ष को करेंगे। हम न्याय दिलाकर रहेंगे। ये सब हमारे साथियों का संघर्ष है। बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन में ओबीसी समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। डॉक्टर बजेंद्र सिंह यादव ने मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सहित अन्य आयोगों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन आयोगों में पदाधिकारी तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन न तो उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और न ही आवश्यक अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आयोग केवल कागजों और बैनर पोस्टर तक सीमित होकर रह गए हैं। यदि इन्हें वास्तविक अधिकार दिए जाएं, तो ओबीसी समाज की कई समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। वर्ग आयोग है, एक पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग है। ओबीसी के 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे और तीनों डिपार्टमेंट सिर्फ नमूना बने घूम रहे हैं। यहाँ पे चूँकि मौसम बिसेन जी भी राज्य मंत्री बन गई हैं और यहाँ पे रामकृष्ण कुशमारिया जी पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं और भी कम से कम 11-12 लोगों की कमेटी अलग अलग। सारे में उनमें सिर्फ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। उनमें ना तो अभी तक अधिकारी सिलेक्ट किए गए हैं, ना कोई मीटिंग्स हो रही। और बाबा जो रामकृष्ण कुशमारिया तो रोते घूम रहे हैं। वो कह रहे मुझे बंगला नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे पीए नहीं मिला, मेरी कोई सुन नहीं रहा। हम रामकृष्ण कुशमारिया जी से ही मिले थे अभी 6 महीने पहले।
तो वो तो मतलब नाम के उनको दरोगा बना दिए, यहाँ पिछड़ा वर्ग के नाम पर कुछ भी नहीं है। इनको पावर दिया जाए। हम मोदी जी से भी मांग करना चाहते हैं, मोहन यादव जी से भी मांग करना चाहते हैं, वो कम से कम पिछड़ा वर्ग का जो विभाग है और जिनकी जो पद है वो हंसी के पात्र न बने। ये भी हमारी मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने यूजीसी कानून को एससी, एसटी और ओबीसी समाज के हित में बताया और कहा कि ओबीसी महासभा इस कानून का पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जनप्रतिनिधि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों के समर्थन में सामने नहीं आएंगे, उनका खुलकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी कानून का विरोध केवल आरएसएस की कुछ लॉबी कर रही है, क्योंकि इस कानून से एकाधिकार खत्म होगा और सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे। ओबीसी महासभा गदगद है। जब से कानून लागू हुआ है पूरा देश का ओबीसी एससी एसटी वर्ग खुश है। बहुत लंबे समय देश की आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहा है। असली आज़ादी मिलने वाली है, ऐसी आशा हमको लग रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की शक्तियों के द्वारा हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे। हमें न्याय मिलना चाहिए। हम इस बात को लेकर भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और जो राजनेता इसको लेके आए हैं उनके भी हम आभारी हैं। कुछ लोग दुरुपयोग होने की बात कर रहे हैं, कौन है ये वो लोग, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आरएसएस की एक लॉबी है जो इसका विरोध कर रही है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि वोट लेकर जनता के और अब आवाज़ नहीं उठा रहा है पिछड़ा वर्ग के, में मध्य प्रदेश के खासकर यहाँ आया हूँ, मध्य प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं 59 विधायक हैं, एसटी के जो 82 विधायक हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के जो फैसले आपने अभी लेटेस्ट यूजीसी को लेकर सरकार जो बिल लेके आई उसके समर्थन में बोलना चाहिए। तो इनके कम से कम विरोध करने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। और अगर ये लोग विधायक लोग अगर समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, तो हम इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जम्बूरी मैदान भोपाल भरेंगे, उसके बाद प्रगति मैदान भोपाल भरेंगे। हम इस बिल को पारित करा कर रहेंगे, हमारा संकल्प है। ओबीसी महासभा इस पक्ष में जो फैसला हुआ उसके हम समर्थन में खड़े हैं।